students and welcome back to our channel Learn with Priya. I am your science mentor Tanishka and I am back with part 4 of nutrition in animals. So our today's topic is diarrhea and tongue, and we also have some more topics that we will discuss later. So our first topic is diarrhea. So what is diarrhea? The condition in which a person passes out watery stools frequently is called diarrhea. जो ये पूरी कंडीशन होती है डायरिया की, डायरिया एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाना, उल्टियाँ आना और वाटरी स्टूल्स का पास होना. द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. अब आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको हमारे डायरिया की जो होती है प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ORS नाम का एक सोल्यूशन दिया जाता है. उसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन ORS क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारा जो हमारा होता है, ये डायरिया हमें जब हो जाता है तो हमारी बॉडी में से वाटर का जो होता है कम हो जाता है, वाटर थ्रू वाटरी स्टूल्स. सो उसके लिए हम लोग को ORS दिया जाता है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया should be given a solution of sugar and salt in clean water many times a day. The solution of sugar and salt in water is called oral rehydration solution. So ORS वो चीज़ होती है जो हम पाउडर आता है, जो हम लोग केमिस्ट की स्टोर से ला सकते हैं, जो हम लोग को डायरिया की कंडीशन में दिया जाता है. ORS क्या होता है? ORS की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. सो ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. रिहाइड्रेशन से ही हम लोग को पता चल रहा है कि हमारी बॉडी में पानी लाता है. अब ये रिहाइड्रेशन इसलिए क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी लाना, दोबारा पानी लाना हमारी बॉडी में. ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ये हमारा एक तरीके से घर पे भी तैयार हो जाता है. वो प्रोसेस होता है कि हम लोग पानी यूज़ कर सकते हैं. पानी होता है, उसको पहले हमें गर्म करना है, फिर उसे ठंडा करना है, और उसके बाद उसमें 1 चम्मच शुगर और 1 चुटकी ऑफ सॉल्ट. इसको हम लोग एक तरीके से अगर इंग्लिश में देखें तो कह सकते हैं कि वी कैन मेक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ourselves by dissolving a teaspoonful of sugar and a pinch of salt in a glass of clean water. The water used for this purpose should be first boiled and then cooled. यही मैंने अभी आपको बताया कि 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक डालना होता है उस पानी में जो आपने पहले गर्म करा है, खौलाया है, उसके बाद आपने ठंडा करा है. तो ये पूरा हमारा है डायरिया. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टंग. Tongue is a muscular and fleshy organ in the mouth which is attached at the back of buccal cavity. ये टंग यानी जीभ, ये हमारे मुंह बकल कैविटी यानी कि माउथ के बिल्कुल बैक में हम लोग कह सकते हैं कि चिपकी हुई होती है, बिल्कुल बैक की फ्लोर से. और ये टंग होती है मस्क्यूलर ऑर्गन होता है. मस्क्यूलर का मतलब होता है लचाड़ता, जो क्योंकि उसमें हड्डियां नहीं है. मस्क्यूलर भी यही कहता है कि जिस चीज़ में हड्डियां नहीं होती है वो मस्क्यूलर होती है. तो ये हमारा एक मस्क्यूलर फ्लैशी ऑर्गन है, क्योंकि ये हमेशा पानी रहता है, ये कभी भी सूखता नहीं है. ये टंग है, और टंग एक फ्लैशी और मस्क्यूलर ऑर्गन होता है. मस्क्यूलर वो ऑर्गन होता है जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा घुमावदार होता है, और ये ऑल टाइम गीला रहता है, ये वेट रहता है ऑल टाइम, कभी भी ये नहीं सूखती है, इसलिए इसे फ्लैशी कहा गया है. अब इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे द टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड. अब ये थोड़ी ना है कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस हुआ और वो खुद से ही मिक्स हो गया जाके फूड में, उसको मिक्स करने का काम टंग करता है. और साथ ही साथ द टंग ऑल्सो हेल्प्स इन पुशिंग द फूड इनटू द ओसोफेगस. जो हमारा टंग होता है वो ओसोफेगस में फूड को पुश करता है, इसलिए क्योंकि अगर हम खुद तो पुश नहीं हो जाएगा, हमारा ओसोफेगस है वैक्यूम क्लीनर की तरह थोड़ी ना है जो अंदर से स्टीम आ रही है वो खींच रहा है. ये हमारा टंग यही एक तरीके से इसे पुश करता है. थर्ड हमारा है द टंग इज एसेंशियल फॉर टॉकिंग एंड द टंग्स हेल्प इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ. टंग हमारे टॉकिंग के लिए एसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ टंग के बहुत सारे टेस्ट हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जो मेन हमारे 4 टेस्ट होते हैं, बिटर, सॉवर, स्वीट एंड सॉल्टी, वो हमारे इसमें डिटेक्ट होते हैं. तो लास्ट ये वाला जो हमारा एरिया होता है बैक का, यहाँ पे बिटर टेस्ट होता है. अगर आपने कुछ करेला वगैरह खाया है तो वो आपको आगे नहीं पता चलेगा, यहाँ आके पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिटर टेस्ट डिटेक्ट होता है. नेक्स्ट है हमारा सोर. सोर हमारा साइज पे होता है. अगर आपने सोर यानी खट्टा, अगर आपने नींबू खाया या फिर नींबू का रस
एक बार आपने चाटा तो वो आपकी साइड्स पे पता चलेगा, आपके मिडिल साइड पे। और इस एजी पे हमारा कोई भी टेस्ट डिटेक्ट नहीं होता है, और आगे भी नहीं पता चलेगा ना पीछे, वो आपके साइड्स में पता चलेगा। नेक्स्ट है हमारा सॉल्टी। सॉल्टी यानी कि नमकीन। सॉल्टी टेस्ट हमारे आगे ही डिटेक्ट होता है, लेकिन स्वीट टेस्ट के पहले हो जाता है। हमारा जो ये वाला एरिया होता है यहाँ सॉल्टी होता है, और टिप में जो हमारी टिप होती है आगे की टंग की, इसमें हमारा स्वीट टेस्ट यानी मीठा टेस्ट डिटेक्ट होता है। अगर आपने कोई चॉकलेट या टॉफी खाई है तो वो आपका यहाँ पे डिटेक्ट होगा, ना कि यहाँ पे और यहाँ पे।